Hello everyone. In this video I'll be talking about exam anxiety, stress and last minute tips क्योंकि तुम्हारे नीट एग्जाम में अब सिर्फ 20 से 25 दिन बाकी है। ऐसे में बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। बहुत सारे लोग के साथ प्रॉब्लम ये है कि बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, बहुत स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं, पढ़ाई कम कर पा रहे हैं। हाउ टू डील विद ऑल दिस आई विल बी टॉकिंग अबाउट इन दिस वीडियो. Before starting this video, I want to tell about myself. I have been through this phase twice. एक साल जब मैं प्रिपेयर्ड नहीं था और मेरे नीट में 435 नंबर आए, और एक साल जब मैं प्रिपेयर्ड था और मेरे नीट में 675 नंबर आए. दोनों बार मैं इस फेज से गुजरा हूँ. एंड इन दिस वीडियो आई विल बी टॉकिंग विद अ एवरेज स्टूडेंट पर्सपेक्टिव हाउ टू डील विद ऑल दिस एंड हाउ टू गिव योर मैक्सिमम इन दिस लास्ट 20 days. ठीक है? I just want to clarify 2 or 3 things in this video, and this video is not going to be some miraculous video कि इस वीडियो के बाद तुम्हारे सारे दुख दर्द तकलीफ खत्म हो जाएंगे. Nothing like that, but a very practical video. एक ऐसा एग्जाम जिसके लिए तुम पिछले शायद 2 साल से 3 साल से 4 साल से 5 साल से तैयारी कर रहे हो, एंड वो एग्जाम 3 घंटे का होने वाला है, सिर्फ 1 दिन होने वाला है, एंड तुम स्ट्रेस्ड हो. तो आई वॉन्ट टू आस्क वन सिंगल थिंग कि वॉट इज अनयूजुअल अबाउट दिस. आई मीन इट्स वेरी ऑब्वियस कि अगर तुम किसी चीज़ के लिए 3-4 साल से प्रिपेयर कर रहे हो और वो सारा जो तुमने तैयारी किया है उसका आउटपुट 1 दिन में आने वाला है, वो 1 दिन अच्छा जाएगा या नहीं जाएगा इस पे तुम्हारा शायद आगे आने वाला पूरा फ्यूचर डिपेंड करने वाला है इन अ वे. अगर तुम उस दिन के लिए स्ट्रेस्ड भी हो तो क्या ये कोई अनयूजुअल बात है? इट इज़ नॉट. सो स्टॉप आस्किंग कि स्ट्रेस कैसे खत्म होगा, ये एंजाइटी कैसे खत्म होगी. टू सम एक्सटेंट यू नीड दिस. ट्रस्ट मी ऑन दिस. जिस बंदे के 100 नंबर आ रहे हैं ना, ही इज लीस्ट एंजियस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और जिसके 700 आ रहे हैं, ही इज प्रोबेबली मोस्ट एंजियस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. बट आई वॉन्ट टू कन्वे 2-3 थिंग्स. फर्स्ट, पहला तो इट्स वेरी वेरी कॉमन. तो स्टॉप वरिंग. अगर तुमको जितना स्ट्रेस है उतना उस बंदे को भी स्ट्रेस है जिसके ऑल इंडिया रैंक 1 आने वाली है. तो यू डोंट नीड टू वरी टू मच अबाउट दिस. सेकेंड, टू सम एक्सटेंट स्ट्रेस एंड एंजाइटी इज इंपॉर्टेंट टू बूस्ट योर प्रोडक्टिविटी. Third, don't overthink. I want a promise for next 20-25 days. You won't imagine कि नीट के बाद मेरी ज़िंदगी ऐसे होने वाली है, मेरे नीट क्लियर करने के बाद मैं ये सक्सेस स्पीच देने वाला हूँ, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, वहाँ ट्रिप पे जाएंगे, ये कर लेंगे. ऐसा कोई भी थॉट अपने दिमाग में नहीं लाना है. ना ही ये थॉट लाना है कि नीट के बाद मैं ड्रॉप लेने वाला हूँ, ड्रॉप ईयर में मैं इतनी मेहनत करूँगा, वो ये कर लूँगा, वो कर लूँगा. नथिंग. द मोर यू ओवर थिंक, आप उतना ज़्यादा अपना एग्ज़ाम ख़राब करने वाले हो. ठीक है? तो जब भी ओवर थिंकिंग होने लगे, ऐसे थॉट्स आने लगे, राइट इट डाउन. राइट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड ठीक है, रख दो साइड पे. एग्ज़ाम के बाद देखा जाएगा. ठीक है? इफ़ यू अलाउ योर सेल्फ टू थिंक तो आप शायद घंटों सोच सकते हो सकता है आप पूरा पूरा दिन निकाल दो सोचते सोचते. लेकिन इफ़ यू डिसाइड टू राइट डाउन व्हाट यू आर थिंकिंग, इट वोंट टेक मोर देन 5 minutes एंड देन बैक टू स्टडीज. ओवर स्ट्रेस हो रहा है, ओवर एंजाइटी हो रही है, द प्रैक्टिकल वे टू डील विद इट दैट आई वांट टू टॉक इज नॉट मेडिटेट कर लो, ये कर लो, वो कर लो. आई नो कि उससे शायद फ़ायदा होता हो, बट वो प्रैक्टिकल एडवाइस नहीं है. मैं बोल भी दूंगा तो तुम नहीं करोगे. मुझे भी किसी ने बोला था, मैंने नहीं किया. एंड यू नो दिस मेडिटेशन एक्सरसाइज एंड एवरीथिंग. तो द मोस्ट प्रैक्टिकल थिंग विच हेल्प मी टू स्टे काम, आई केप्ट माई सेल्फ बिजी. तो आई वॉज नॉट स्ट्रेसिंग टू मच कि यार 20 दिन बाद क्या होगा. आई वॉज सो मच कंसर्न कि यार आज के दिन में मुझे इतना सब पढ़ना है, मैं कैसे पढ़ूंगा. सो इन शॉर्ट, overwhelm yourself. If you stress it, if you overwhelm yourself with this much syllabus कि कल मुझे टेस्ट देनी है, आज मुझे एक टेस्ट की एनालिसिस करनी है, वो वीक चैप्टर पढ़ना है, ये चैप्टर बैकलॉग है, इसको क्लियर करना है, देन यू विल थिंक लेस अबाउट कि 20 दिन बाद क्या होगा, क्योंकि you have too much to think today, right? Now one simple advice that I will like to give you in this video for next 20 days is कि अपने लास्ट वीक का प्लान क्लियर रख लो. For me, it was very clear that in the last week I'll be solving past 5 years के question paper at least twice. मैं नीट का पूरा syllabus देख रहा हूँ at least twice. I did almost everything which I decided. बस मेरा bio थोड़ा सा रह गया था and I ended up scoring 175 marks in chemistry, 170 in physics and 330 marks in biology. Biology में थोड़ा कम इसलिए रह गया क्योंकि मैंने last week में biology थोड़ा कम पढ़ा, या कहो कि एक आध चैप्टर थोड़ा रह गया था मेरा. ठीक है? तो इफ़ यू आर क्लियर विद दिस कि हाँ लास्ट वीक मुझे क्या करना है, मेनली प्रीवियस ईयर एंड नीट का पूरा सिलेबस, यू विल बी डूइंग वेरी गुड इन योर एग्जाम्स. उससे पहले प्लान योर सेल्फ कि हाँ इतने इतने टेस्ट देने हैं, इतना इतना रिवाइज करना है. डू नॉट आस्क यूट्यूबर्स कि मुझे कितने टेस्ट देने हैं. एवरी सिंगल डे समवन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, मैसेज मी ऑन टेलीग्राम,
कमेंट कि लक्ष्य कितने टेस्ट लिख दूँ, कितने इंटरवल पे टेस्ट लिखूँ। अरे भाई आस्क योरसेल्फ, कितना रिवाइज कर चुके हो, कितना रिवीजन की और ज़रूरत लग रही है, उसके अकॉर्डिंगली कितने टेस्ट दे सकते हो। ऑब्वियसली जितना ज़्यादा टेस्ट लिखोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। बट आई एम द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इट कि योर ओन स्ट्रैटेजी इज़ द बेस्ट फॉर यू। मैंने 2 दिन के गैप पे एक टेस्ट लिखा था, लाइक आज टेस्ट दिया, कल नहीं दिया, अगले दिन टेस्ट दे दिया, फिर 2 दिन नहीं दिया, अगले दिन टेस्ट दे दिया। आखिरी मंथ में मेरी ये स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरा रिवीजन थोड़ा कम हुआ है, मुझे रिवीजन पे थोड़ा समय देना पड़ेगा। दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। ऐसे छोटे छोटे वीडियोज़ मैं और बना दूंगा नीट से पहले। छोटे छोटे टॉक्स हैं जो कि तुमको सही डायरेक्शन में रखेंगे। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड येट, सब्सक्राइब करके रखो और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे काफ़ी सारे छोटे छोटे एडवाइसेस मैं ऐसे भी नोट के फॉर्म में, वॉइस के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में वहाँ पे भेजते रहता हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई विल सी यू इन सम अदर वीडियो। टिल देन बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।